मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात और सुर्खियों में गए बगैर मैं बराह रास्त ख़बरों का आगाज़ करता हूँ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह जो आपसे दरख्वास्तें की जाती हैं उस पर आप तवज्जो दें। नीचे तफसीलात दी जा रही हैं, इदारे को मजबूत करें। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले कांग्रेस को लेकर के हमेशा से इल्ज़ामात लगते हैं कि यहाँ पर अंदरूनी सतह पर बड़ी खींचातानी होती है। जब एक लीडर आगे बढ़ता है तो दूसरा लीडर जो है उसको टांगे खींचने की कोशिश होती है, उसको हराने की साजिशें होती हैं। ऐसा ही एक इल्ज़ाम जो है अभी 2 दिन पहले हमने जिस लीडर के साथ जो इस वक्त बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है कन्नड़ा मीडिया में, कर्नाटक में, उन्होंने जो है एक सवाल का जवाब देते हुए हमारे सीनियर रिपोर्टर हसन सिन्नूर साहब के जवाब दिया है कि किस तरह उनके मकामी एमएलए जो पहले साबिक़ कांग्रेस एमएलए थे, उनके जो है इस तरह लीडरशिप देने के बाद उनको हराने की और उनके खिलाफ साजिशें करने की कोशिश कर रहा है। आप इसको सुनने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस को जो है क्यों लोग जो है छोड़ कर के दूसरी पार्टियों पर जाने पर मजबूर होते हैं। हाँ, क्यों दल बदली के लिए मजबूर किया जाता है या क्यों इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। जब कभी इस तरह के लीडरान से मुलाकात होती है, अंदरूनी सतह की बातें सामने आती है, तब पता चलता है कि सियासी पार्टियां और उसके लीडरान कितने मफाद परस्त होते हैं। बैकैफ आप इसको सुनिए, फिर हम लोग जो अगली खबरों की जानिब बढ़ते हैं। आपके ताल्लुक से आपके ही पार्टी के एक्स एमएलए आरवी देवराज पार्टी में भी शिकायत कर है बोल के मालूम हुआ। उसके अलावा भी आपके साथ रहने वालों को भी आपके पास वहां रहना नहीं, जाना नहीं बोल के धमकी भी दे रहे बोल के मालूम हुआ। ये क्या सच्चाई है? सब सही है? 100% सच है, 100% सच है। उसके साथ में मेरे दुश्मना को भी पैदा करी। अच्छा, इतने बड़े फाइल बना के गए थे। अच्छा, वो क्या फाइल बना के मीडिया में आना, पब्लिक को दिखाना, मेरा मेन मकसद। जब तक ये नहीं दिखेंगे तब तक उनको मैं डैमेज करता रहूंगा। क्या है, मैं क्या को पब्लिक को जानना। जी जी जी। म्हणजे ईडी में पकड़ा को दिए, मैं माफ किया। इनकम टैक्स में पकड़ा को दे रही, चलो माफ किया। वो सिद्धरामैया साहब के घर के बाहर आको उन्होंने बोले बाबू की हिस्ट्री, मीडिया वाले पूछती तुम्हारे क्षेत्र में बाबू आपको काम कर रही, इसके बाद तुम्हारा रिएक्शन क्या है? तो बाबू की हिस्ट्री मालूम क्या तुमने आपको पूछती, नंबर 1। नंबर 2 वो चदमिया में क्या पूछती, मेरे पास दो फैला ही, जी जी, 2 लोग ही। अच्छा, ये क्या क्या को पूछे तो लोग हमको इन्होंने क्या बोलती, नहीं आप जरूरत नहीं, वो क्या भी नहीं इनको अवॉइड होती। जब दिल की बात मुंह पर गई, जी जी, वहां से मैं लेबल होगी उनके। मेरा क्या है वो दिखाना। जी जी। जब तक उन्होंने नहीं दिखाते तब तक मेरा ये भाषण चलता रहेगा। अच्छा, उन्होंने दिखा डाले, मेरी सच्चाई पब्लिक को दिखाना, मैं आदमी कैसा, सही आदमी हूँ गलत हूँ, मेरे ऊपर इल्जामात नहीं लगाना। जी जी, जो सच्चाई है दिखाओ। आज का आज मैं चले जाता हूँ, नहीं मेरे क्षेत्र के लोगों को 350 करोड़ में दे रहा हूँ, तुम्हें दियो, मैं चले जाता हूँ। अच्छा अच्छा, म्हणजे क्या भी हमसे लगाओ नहीं, मेरा भी हक बनता था। मेरे लोग, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग मुझे फोर्स कर कौन एमएलए बनाना, बुला ले जारी करने में मैं गया हूँ। जी जी जी, अभी भी वापस आने तैयार। जी जी, 350 करोड़ मेरे लोगों को देना। जी जी जी, नहीं सही बात है। 350 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं है, उतने बड़े अमाउंट आज तो देने की बात नहीं, वो सोचना। पैसा चेक के थ्रू दे रहा। जी जी जी, वही कानून के हिसाब से कमाया हुआ पैसा हलाल का को दे रहा हूँ। अच्छा, 50,000 घरों के 5,000 रुपए दे रहा हूँ। आज 5,000 दे रहा हूँ, 5,000 रुपए उनको बस नहीं आ रही वहाँ। जी 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 जी, तो उसे अगले साल से 10,000 दे तू उनको बोलो। अच्छा, 10,000, 50,000 घर, 2,20,000 वोटर्स, अच्छा, 10,000 रुपए घर घर को। एक घर में एक बच्चा है, फर्स्ट पीयू ग्रुप है, अच्छा, उसे 5,000, 2 ही तो 10,000, 3 ही तो 15,000। एक ही फैमिली में, एक ही घर में स्कॉलरशिप के थ्रू ये 15,000
जी जी जनरल के जो 5,000 आज दे रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर से 10,000 देता हूँ, वो एक 10,000, 25,000 रुपये कर। जी जी जी। मैं ये भी सुने आया वहाँ पर आपके साथ, यानी कि मीन हमारे लोग भी आपके साथ बराबर से वहाँ पर साथ नहीं दे रहे बोल के मालूम हुआ। वो क्या उसमें कुछ हमारे तुम्हारे नहीं साहब, सब हमारे लोग, हिंदू मुसलमान सब मेरे भाई। जी जी। हमारे तुम्हारे कौम के गिम के नहीं, सब मेरे भाई, सब मेरे भाई, सबका मैं भाई। जी जी। हिंदू का भी भाई, मुसलमान का भी भाई। भाई। और इसमें जात ले का को ये नहीं करना, ये उर्दू चैनल है, जात नहीं होना। जी जी। सब जात एक ही जात, वो कांग्रेस की जात। जी जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे यूसुफ शरीफ साहब उर्फ KGF बाबू। जी सर। नाज़रीन गिरामी, आइए अगली खबरों की जानिब बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को गिराने के लिए क्या कुछ होते हैं। आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली को गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि इससे कबल उन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था, लेकिन अदालत में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने मेरे घर पर छापा मारा, कुछ नहीं मिला। फिर कैलाश गहलोत के खिलाफ फर्जी तहकीकात शुरू की और अब अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है। आम आदमी पार्टी के एक एक लीडर को तोड़ने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाई जा रही है बीजेपी की जानिब से। ये कहते हुए उन्होंने अमानतुल्लाह खान के गिरफ्तारी पर जो है बीजेपी पर तनकीद करने की कोशिश की और कहा है कि ये बदले की सियासत चल रही है। पूरी पार्टी के लीडरान को तोड़ने के लिए अलग अलग तरह के इल्ज़ामात लगा करके, उनके घर पहुंच करके, मुख्तलिफ किस्म की तलाशी लेकर के, इल्ज़ामात लगा करके यहाँ पर जो है पूरी तरह से उनको निशान बनाने की, पूरी पार्टी को बर्बाद करने की कोशिश है। वो कहा है मीडिया जिसे जमहूरियत का चौथा सुतून कहा जाता है, वो झूठी खबरें फैलाकर गुमराह कर रहा है। ये भी उन्होंने इस वीडियो में वाज़ेह तौर पर बयान किया है और कहा है कि पुलिस एहलकार कह रहे हैं कि तलाशी के दौरान कुछ नहीं मिला, लेकिन मीडिया कहती है कि जो है उनके घरों में बहुत कुछ मिला है और उल्टी सीधी खबरें पेश कर रही हैं। कहते हुए वो जो है इस वक्त पूरी तरह से जो है मीडिया पर बरसते हुए नजर आए। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि कल हमने ये खबर भी आप लोगों के सामने रखी थी कि इंसदाद बदउनवानी ब्यूरो की टीम ने दिल्ली के वकला से आम आदमी पार्टी के MLA अमानतुल्लाह खान के घर पर छापा मारा और इस छापेमारी कार्रवाई में रिकवरी की बुनियाद पर देर शाम उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। छापों के दौरान उनके ठिकानों से भारी नकदी समेत मुतअद्दिद शवाहिद की बरामदगी की बुनियाद पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, ये पुलिस ने दावा किया। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से सियासत या फिर अपनी खुद को सुर्खियों में आने के लिए अब दरगाहों को भी बदनाम करने की कोशिश हो रही है, इसका अंदाज़ा इस खबर से लगा सकते हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के सदर और बीजेपी के रियासती तर्जुमान शादाब शम्स ने पीरा क्लेर शरीफ के बारे में इंतहाई मुतनाज़ा रिमार्क्स पर अपोजिशन पार्टियों ने तनकीद का निशाना बनाया और उसे सियासी हरबा करार दिया है। मुक़द्दस दरगाह पीरान क्लेर शरीफ में और मुल्क और बैरून मुल्क से तमाम मज़ाहिब के अक़ीदतमंद अपनी मन्नत पूरी करने के लिए आते हैं, लेकिन इन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि यहाँ पर जिस्म फरोशी, सेक्स रैकेट और इंसानी स्मगलिंग का धंधा चलाया जा रहा है। इसको उन्होंने अड्डा करार दिया और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने जब ये संगीन इल्ज़ाम लगाया है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है कहाँ तक इस वक्त ये सियासत चल रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि पीरान क्लेर में हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। इस हफ्ते देहरादून में बीजेपी के दफ्तर में मीडिया के मुंतखब नुमाइंदों से बात करते हुए शम्स ने, जो रियासती वक्फ बोर्ड के नए सरबराह के तौर पर बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का पीरान क्लेर शरीफ आज इंसानी स्मगलिंग, मंशियात और जिस्म फरोशी से मुतालिक सरगर्मियों का सबसे बड़ा मरकज़ बन गया है। अलबत्ता बीजेपी लीडर ने यह भी वजाहत की कि उनकी मुराद पीरान क्लेर की रिहायशी इलाके और होटलों से थी। दी प्रिंट की खबर के मुताबिक बीजेपी के दफ्तर में बात करते हुए शम्स ने यह भी कहा था कि सेक्स रैकेट और जिस्म फरोशी का मरकज बन चुका है। अब दरगाह को इस तरह जिस्म फरोशी का मरकज कहने पर वहां के लोग जो इस वक्त बुरी तरह से इनके खिलाफ मुसलमान नाराज हो चुके हैं, उनके खिलाफ लगातार एहतिजाजात करने की कोशिश भी हो रही है और जो है तैयारियां भी चल रही है। इस तरह की खबरें भी उत्तराखंड से आती हुई मिली हैं मुख्तलिफ ज़राए से। नाज़रीन गिरामी, बिहार के बेगूसराय में अफरा तफरी मचाने की गर्ज फायरिंग के मुलजिमीन से 4 साइको शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम साइको शूटर बेगूसराय के रहने वाले हैं। जुमा को बेगूसराय के SP योगेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरी शूटिंग का पर्दाफाश किया था। 4 साइको शूटर्स ने पुलिस की तफ्तीश के दौरान चौंका देने वाले इंकिशाफात भी किए हैं। SP योगेंद्र कुमार ने कहा कि इस वाक़े के पीछे मुजरिमों का मकसद खौफ व हरास फैलाना था।
चंचन कुमार, सुमित कुमार, केशु उर्फ नागा, युवराज को गिरफ्तार किया गया है। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि वारदात के दौरान इस्तेमाल किए गए 4 मोबाइल, 2 मोटरसाइकिलों पर 4 लोग सवार थे, 2 देसी पिस्तौल इस्तेमाल किए गए, 22 मकामात से सीसीटीवी फुटेज हासिल की गई। युवराज को इससे कबल गिरफ्तार किया गया था। उससे पूछगछ के दौरान दूसरे का नाम सामने आया। दोनों मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया गया। चारों के खिलाफ कई मुकदमात भी दर्ज है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाजा लगाएं, सिर्फ लोगों में खौफ और दहशत का माहौल बनाने के लिए इन लोगों ने वहशतनाक तौर पर आम आवाम को, जो राह चलते राहगीर थे, उन पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए उनको हलाक कर दिया था और कई सारों को जख्मी कर दिया था। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी कि मार्केट में अपना नाम बनाए रखने, लोगों में खौफ व हरास बनाए रखने के लिए मासूमों की जानें ली जाती हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए गुजरात चलते हैं और एक और सियासी दुश्मनी शायद निकाली गई है। अहमदाबाद मेट्रोपोलिस अदालत ने जुमा के रोज़ गुजरात कांग्रेस के कारगुजार सदर और रुकन असेंबली जिग्नेश मेवानी और दीगर को 2016 के एक मामले में 6 माह की सज़ा सुनाई है। जी हाँ, मेवानी और दीगर दलित हुकूक ग्रुप से 2016 में गुजरात यूनिवर्सिटी की इमारत कानून का नाम तब्दील करने की ज़िम्न में एक एहतिजाजी मुजाहिरा किया था। उनकी मांग थी कि इमारत के नाम को डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से मौसूम किया जाए। ताहम मजाज सेशन अदालत ने 17 अक्टूबर तक सजा पर रोक लगा दी थी ताकि वो अपील दायर कर सके और मुलजिमीन को जमानत दी जा सके। 19 मुलजिमीन की अदालत ने जमानत मंजूर कर ली थी। अब जिग्नेश मेवानी को इसी मामले पर जो है 6 माह की कैद सुनाई गई है, जिसको लेकर के अब जो है बदले की सियासत चलाए जाने अपोजिशन लीडरान और अपोजिशन पार्टियां जो है बीजेपी पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, जबकि ये फैसला जो आया है वो अदालत की जानिब से आया है। नाज़रीन गिरामी, मध्य प्रदेश में हॉस्पिटलों की क्या हालत है, आप अंदाज़ा लगाएं कि अब वहाँ के बेड पर इंसान नहीं, कुत्ते सो रहे हैं। जी हाँ, ये आप अंदाज़ा लगाएं, ये सूरत हाल है। कहीं पर जो है लोगों को जो बीमार हैं उनके लिए बेड ही दरियाफ्त नहीं है, ना डॉक्टर्स हैं, ना उनके लिए। हमने ऐसे कई वीडियोस देखे हैं जहाँ पर जो है एम्बुलेंस ना होने की वजह से, रास्ता बराबर ना होने की वजह से, डॉक्टर ना होने की वजह से अमवात हुई, तो कहीं एम्बुलेंस ना होने की वजह से कहीं पर हाथ गाड़ी पर ले जाते हुए, कहीं पर ठेले पर ले जाते हुए, कहीं पर जो है बुलडोज़र पर ले जाते हुए भी देखे गए। अब ये एक वीडियो आई है, यहाँ पर तो मरीज शायद नहीं है, तो कुत्ता ने समझा कि उसके लिए बिछाया गया बेड है, उसने सोए। रतलाम से आ रहा इलाका। अब आप अंदाज़ा लगाएं और यहाँ की हुकूमत को ज़रूर भेजें इस वीडियो को, ताकि वो देख करके अंदाज़ा लगाएं कि किस हॉस्पिटल का है और क्या कुछ किस तरह से इस वक्त जो है आवाम की प्रॉपर्टी के साथ मजाक हो रहा है। भाई का नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।